Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. हालांकि स्वागत तो निखिल का हुआ है। मेरे पीछे आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड द फ्लिंडर्स स्टेशन। ये बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन है और ये सारा एरिया ऐसा है, इसे साउथ गेट कहा जाता है। मतलब यहीं से आप एमसीजी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की तरफ कूच करते हैं। ये यारा रिवर का बैंक है, इसके पीछे बड़ा खूबसूरत शहर है मेलबर्न। ये सीबीडी है, इसे कहते हैं द मेलबर्न सीबीडी यानी कि मेलबर्न सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर है द बिग जी। द बिग जी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वेन्यू ऑफ द मैच जो कि हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट का मोस्ट वॉच्ड मैच हो सकता मुझे भी लग रहा है कि ये मैच इंडिया पाकिस्तान का संडे शायद टीआरपीज में क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, बशर्ते ये मैच हो। है। सबसे पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप मेलबर्न आ गए हैं, आज तक के जो आपके दर्शक हैं या स्पोर्ट्स तक के दर्शक हैं, आप मेलबर्न तो आ गए, लेकिन आप मेलबर्न में ये ठंड लेकर आए हैं, ये लोगों को ये समझ नहीं मैंने आ सोचा था यहाँ गर्मियाँ होती, क्योंकि हम हाँ। आए यहाँ गर्मियों में, कई बार जब भी आया हो उससे पहले गर्मियों में आया हो, लेकिन सुनने में आया कि इस टाइम क्रिकेट होता ही नहीं। क्रिकेट आपकी शुरू होती है एंड नवंबर दिसंबर, तब आती गर्मी। यहाँ गर्मियाँ शुरू हो रही है 21 नवंबर से, उससे पहले ठंड रहेगी। यानी कि जैकेट, मतलब इतनी ठंड है कि विक्रांत ने जैकेट पहनी है और पतली ये कह रहे वाली। ये पतली है, इससे नहीं होगा, मतलब ठंड लग ऐसी रही मोटी टाइप मेरी तरह पहननी पड़े। नहीं। लेकिन आज ना यहाँ पर हम जब सुबह पहुंचे तो ठंड थी, चिली मॉर्निंग जिसे कहते हैं। उसके बाद लेकिन धूप तेज निकली हुई थी, धूप मतलब आसमान बिल्कुल खाली था और दोपहर को ना थोड़ा वार्म सा टेम्परेचर था कि ऐसा लग रहा था हल्की हल्की गर्मी है, टी शर्ट में घूमते हैं। और हम लोग ग्राउंड गए, मैदान गए, टी शर्ट में चले गए। थैंकफुली हमने ये अपना बैग में रखा हुआ था। हुआ ये 5 बजे के करीब ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई और सूरज नीचे चला गया। उसके बाद से ठंड है। अब सवाल यह है कि फोरकास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। फोरकास्ट ख़राब है बिकॉज सैटरडे जबकि प्रीव्यू डे है और संडे जो मैच डे है, बरसात की फोरकास्ट है। लोग जो मिलते हैं यहाँ पर, एक तो स्पोर्ट्स तक परिवार के लोग ज़्यादातर मिलते हैं और दूसरा सवाल उनका होता है जी आप मौसम कैसा करा रहे हो। तो हम पूछते हैं जी आप बताएंगे ना मौसम कैसा है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ पर आए हैं। तो टीमें दोनों लेकिन मेलबर्न आ गई हैं आज ब्रिस्बेन से और कल भारत की टीम सुबह लोकल टाइम यानी कि 11:45 बजे प्रैक्टिस करेगी, जो इंडिया में सुबह 5:15 बजे का टाइम होता है। इस बीच खबर यह है कि दोनों टीमें तो यहाँ पहुँची है, पाकिस्तान और भारत की टीम, और खबरें क्रिकेट से ज़्यादा क्रिकेट के मैदान के बाहर से भी काफ़ी आ रही हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से कामरान अकबल, विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने तो कहा है कि आप क्योंकि भारत ने डिसाइड किया है कि हम नहीं जाएंगे एशिया कप खेलने 2023, उन्होंने कहा है बॉयकॉट। पहले तो खबर ये आई कि फिर पाकिस्तान की टीम मत भेजो फॉर 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा वहाँ तक का क्यों वेट करना, आप ये वाला मैच भी मत खेलो। अनुराग ठाकुर का बयान आ गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि देखिए हालांकि फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ है कि इंडिया जाएगी या नहीं एशिया कप के लिए पाकिस्तान, लेकिन बहुत ही स्लिम चांसेस है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई चांस ही नहीं है। लेकिन मुझे ये सब सुन के इतनी हैरानी नहीं हुई, और मुझे मतलब हैरानी इस बात की है कि क्यों हमारे जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं या उनका बोर्ड है वो इस चीज़ को लेकर इतना हैरान क्यों है, क्योंकि चांसेस ऑफ इंडिया गोइंग टू पाकिस्तान दैट टू फॉर एशिया कप तो वैसे ही कम थे। मुझे लग रहा है कि आई थिंक मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि पाकिस्तान को भी पता है कि एशिया कप के लिए तो पाकिस्तान में क्रिकेट होनी नहीं थी। आई थिंक हुआ ये जो एफटीपी रिलीज़ किया इंडिया ने और उसमें एक लाइन लिखी होती है ना एशिया कप इन पाकिस्तान, आई थिंक दैट गॉट देम एक्साइटेड। उनको लगा कि अरे हो सकता है कि इंडिया माइंड बना रहा हो। फिर जय शाह बोर्ड सेक्रेटरी ने आकर उस पर पानी डाल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हकीकत ये है कि 2008 के बाद से एशिया कप इंडिया पाकिस्तान में नहीं हुए हैं। जो हमें अलॉट भी होता है तो वो न्यूट्रल कंट्री लेकर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है, सरकार आपको परमिशन नहीं देती है, तो जी हम इस बार भी नहीं जाएंगे। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है पाकिस्तान थोड़ा बार्गेनिंग करना चाहती है इन द सेंस कि जो रमीज़ राजा ने उस दिन बोला ना कि अब इंडिया से इज्जत मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में भी टीमें जाती हैं, ऐसा नहीं है, पैरों पर खड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा ना बार्गेन ये कर रहे हैं कि जी अगले साल इंडिया में वर्ल्ड कप होना है तो जी हम नहीं आएंगे, और मतलब हम ये कह दें कि जी हम नहीं आएंगे तो शायद बीसीसीआई माइट बी फोर्स टू सेंड इंडिया टू पाकिस्तान फॉर द एशिया कप। तो उस पर ये है। हालांकि अगेन निखिल और मैं सुबह से ये बात कर रहे हैं और शायद ये 1+1 2 नहीं बनता।
कि भाई एशिया कप के लिए आप नहीं जा सकते, पर वर्ल्ड कप अगर होगा तो आप जा सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई आईसीसी जो है वो बहुत बड़ा है, बट एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई मायने तो नहीं ये इसमें है सच्चाई। है। सच्चाई है, आपके सामने है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप कितनी बार तो मुलतवी होता रहा है ना, ये पहली बार थोड़ी कि कोई बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने कितनी बार बॉयकॉट किया है। बट हकीकत यह है 2008 के बाद से इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हुए हैं। होस्ट भी होते थे, न्यूट्रल कंट्री जाती थी। जहाँ तक बात अगले साल वर्ल्ड कप की है निखिल, पाकिस्तान मना कर नहीं सकता। वर्ल्ड कप है, वो दो ही आप के वो सूरत हाल होते हैं जहाँ पर आप जाने के लिए मना करते हैं आईसीसी इवेंट में। एक सिक्योरिटी का आप इतना हवाला दे दें कि आपकी टीम को जेन्युइनली थ्रेट है और आईसीसी की सिक्योरिटी टीम उस पर मोहर लगा दे। दूसरा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने आपके ख़राब हों कि जो रॉबर्ट मुगाबे की जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के 2003 में थे, वहाँ पर तो आपकी सोच की लड़ाई थी ना वहाँ पर, कि जी हम इनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते तो ये क्यों नहीं कह सकती पाकिस्तान, अब डिप्लोमेसी की बात है या जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की बात है, अब क्योंकि इंडिया नहीं भी जा रहा वो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से ना, कोई ये तो है नहीं कि कोई क्रिकेटिंग रीजंस है या अभी सिक्योरिटी का भी हवाला तो दिया नहीं है कोई, तो जियोपॉलिटिकल रीजंस है, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया नहीं जाती पाकिस्तान के लिए। तो क्या रोकता है, जैसे आपने कहा एक डिप्लोमेटिक रीजंस हो सकते हैं, क्या रोकता है कि पाकिस्तान बोले आपकी हाई कमीशन है वहाँ पर, आपका हाई रीजंस कमीशन है वहाँ पर हाँ, पाकिस्तान में, बिल्कुल पाकिस्तान का हाई कमीशन हाँ, है, है। दैट मींस यू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अच्छा, तो जहाँ अब तक मुझे याद पड़ता है, जब 2003 में इंग्लैंड की टीम नहीं गई थी रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के नीतियों के खिलाफ, हाँ, उसमें उस वक्त आई थिंक इंग्लैंड का जो हाई कमीशन थी उस साउथ अफ्रीका में थी, जो उनकी आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, अच्छा, जीरो पॉलिटिकल रिलेशन, जो कुछ हो ही ना, कोई ताल्लुकात ही ना हो। अच्छा, अगर वो चीज़ है फिर वो अलग है। उसमें भी पॉइंट्स लूज करेंगे आप, लेकिन ये है कि आपको सैंक्शंस नहीं लगेंगे। दूसरी बात, शायद पाकिस्तान इस बात से थोड़ा सा वो हो रहा होगा मे बी कि यार देखिए चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में 2025 में, कहीं इंडिया ये ना कर दे कि चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ से हटवा के, क्योंकि वो आना नहीं चाहता है। अगर आई थिंक वो आपकी पाकिस्तान की जो डर है या वहम है या डिमांड है वो जेन्यून है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान को अलॉट हुआ है और वहाँ पर अगर कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना चाहिए और इंडिया को 2025 में वहाँ पर जाना चाहिए। नहीं तो ये उनको तो यही लगेगा, और जो वाजिब बात भी है कि भाई अभी आपने कहा एशिया कप नहीं खेल सकते, व्हाटएवर रीज़न, व्हाट स्टॉप्स इंडिया की जब 20, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को लगा कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि एशिया कप में अक्सर ऐसा होता है, आप बदल देते, वो सोच अगर आप रखें तो आपसे है कि अच्छा चलो एशिया कप तो बाहर जाता है, पहले भी जाता गया, वर्ल्ड कप अलग है तो हम भेजते हैं टीम 2023 के लिए, आप भेज देते हैं टीम थिंकिंग कि ये आईसीसी टूर्नामेंट है, ये आप रेसिप्रोकेट करेंगे। फर्ज कीजिए इंडिया नहीं फिर भेजता 2025 में, ये डर होगा शायद, इस डर को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जा रहा है। और आप क्या गारंटी दे रहे हो कि इंडिया जाएगा 2025 में, अगर एशिया कप नहीं जा सकता तो कोई वजह ही नहीं है कि इंडिया ना जाए। उसकी सिंपल वजह ये है अभी, और उसमें क्या कि भाई वो जो अभी एक एलिबाई है कि आप देखो सरकार हमें परमिशन नहीं देती, आईसीसी इवेंट में तो सरकार को देना ही पड़ेगा ना। अब आईसीसी इवेंट इज नॉट अबाउट कि जी इंडिया नहीं गया एक मैच खेलने के लिए, वो तो जब ये होना ही पूरा जब श्रीलंका में 1996 या जिम्बाब्वे में 2003 में जो मैचेस का इशू हुआ था, पहले ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज नहीं गए थे 96 में, श्रीलंका बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, तो वो सारे मैच नहीं उन्होंने छोड़े थे, उन्होंने एक एक मैच छोड़ा। सिमिलरली 2003 में भी एक मैच छोड़ना पड़ा। यहाँ पर तो इंडिया ये कह दे कि हम पाकिस्तान में हो रहा है जी, हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन, तो भाई आप खत्म, आप ही खत्म हो। सो मुझे नहीं लगता कि बात वहाँ तक गई है। दूसरी बात मैं आपको इतना भी बता दूं कि ये जो बीसीसीआई है, इनके आई थिंक वर्केबल रिलेशंस अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। अगर आप देखें जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड भी हैं। अभी एशिया कप श्रीलंका का जो था वो दुबई में हुआ, अच्छा दुबई में हुआ, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने एलियनेट किया हो, दे वर इन्वॉल्व्ड। तो मुझे लगता है कि ये बातें ना बैठ के होती है, ये जो होता है ना कि थ्रेट कर देना। और मेरा सवाल जो आज का बड़ा ये है, क्या इससे दोनों टीमों या एक टीम को किसी को नुकसान हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, और अगर वो टीम है तो वो कौन सी है? क्योंकि पिछले साल मुझे याद है जी, क्योंकि जब इतना पिछले साल मुझे याद है यही हालात हिंदुस्तान की तरफ से डिप्लोमेट ये पॉलिटिशियंस हमारे, और नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना, और फिर मैंने देखा यार हमारे प्लेयर्स जो थे बेचारे, वो हार का डर उनके जहन में था और हार गए।
क्या पाकिस्तान पे ये प्रेशर आपको लगता है? मुझे नहीं लगता किसी भी टीम को फ़र्क पड़ेगा, बताऊँ क्यों? कि जो अभी तक आवाज़ें आ रही है वो फॉर्मर प्लेयर से आ रही है, और अब ठीक है, फॉर्मर प्लेयर को पूरी इजाज़त है, उनका हक बनता है कि जो उनको लगे क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए, चाहे कामरान अकमल हो, शाहिद अफरीदी। लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयरों को ये पता है, अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करें या इंडियन टीम, उनको पता है ये वो लोग बात कर रहे हैं जो अपने जज्बातों को लेकर बात कर रहे हैं, इमोशंस को लेकर बात कर रहे हैं। वो पीसीबी का हिस्सा नहीं है, या बीसीसीआई का हिस्सा नहीं है, या आईसीसी का हिस्सा नहीं है। मतलब वो कोई ऐसे ओहदे पे नहीं बैठे कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या होना चाहिए। भाई जब तक पीसीबी ना कहे, पीसीबी की तो अभी तो यही आया है कि 2023 वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है, तो वो चीज़ तो आप आगे देखोगे। इस मैच में आई थिंक टू लेट है, और जो टीमें जिस तरह से तैयारी करी, ये ज़रूर है कि भाई फायर अप करे पाकिस्तान टीम को कि यार आप हमें बॉयकॉट कर रहे हो, आप हमारे साथ खेलना नहीं चाहते, हो सकता है वो इस चीज़ को बॉयकॉट करे। लेकिन इंडियन टीम को मुझे लगता है कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नई चीज़ तो है नहीं कि पाकिस्तान आपने नहीं जाना, आपने क्रिकेट नहीं खेलना, क्या चीज़ उन्हें अलग आपने इस वक्त एहसास कराया। आई डोंट थिंक, पता नहीं, जो भी है, मतलब ठीक 12 महीने बाद वही विवाद दूसरी तरफ से खड़ा हो गया है। और कभी कभी ना यू फील सॉरी फॉर द प्लेयर्स, बिकॉज प्लेयर भी ना जो करंट प्लेयर होंगे 11 और 11, यार वो फुटबॉल बन जाते हैं, कभी इधर से टांग पड़ती है, कभी उधर से टांग पड़ती है। और आई थिंक ये अननेसेसरीली इतना बड़ा विवाद हो गया है इतने बड़े मैच से पहले, उस मैच में जहां हम कह रहे हैं शायद क्रिकेट जगत के सारे टीआरपी रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। दूसरी बात, इसी शो में आज क्योंकि हम लोग मेलबर्न में हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये फ्लिंडर्स स्टेशन है, स्ट्रीट स्टेशन है, और वो पीछे लैंगम होटल है। अगर आप देखें मंकी गेट के दौरान जब जो सीरीज़ हुई थी सिडनी में, वो मैच था, टीम इसी में रुकी थी, आईसीसी की कुछ टीमें इसमें है, भारत की टीम वो पीछे क्राउन प्लाजा होटल है उसमें रुकी हुई है। और यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर इस तरफ अगर आप जाएँ तो मेलबर्न क्रिकेट का। मेलबर्न क्रिकेट। मुझे आप कह रहे हैं ना प्लेयर्स को लेके थोड़ा आप भाई उनके लिए अनफेयर है, कहीं मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, मैं कह रहा हूँ जो इंडिया ने डिसीजन लिया वो तो सही है भाई, जियोपॉलिटिकल डिसीजन है, सही है या गलत है, आपसे मेरे से बेहतर शायद जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, या जो है, हम तो क्रिकेट समझते हैं ना, हमें तो अच्छा लगता है क्रिकेट हो, उनको पता होगा। लेकिन एक चीज़ मुझे बुरा लगता है पाकिस्तान के लिए कि उनके जो 2008 अटैक के बाद क्रिकेट नहीं हुआ, टीमें नहीं गई, उन्होंने बड़ी धीरे धीरे बिल्ड किया ये ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, कई साल लगे। पाकिस्तान अपने घर में नहीं खेल पाता था, उनकी जो आवाम थी उनको मौका नहीं मिलता था, अपने प्लेयरों को देखो, वो आपने धीरे धीरे कैसे बिल्ड किया। आपने पीएसएल के कुछ इक्का दुक्का मैचेस खिलाए, कुछ फॉरेन प्लेयर्स को लाए, फिर आपने क्या किया, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, जिनसे आप थोड़े बेहतर ताल्लुकात थे, उनको आपने बुलाया, जिनको थोड़ी फाइनेंशियल नीड भी थी, वो आके खेले, तब जाके आप पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों तक, जिन्होंने अब जाना, बोला ठीक है भाई हम जाके वहाँ खेलते हैं। इस मौके पे ना आई एग्री, जब आप कह रहे हो कि एशिया कप तो बदलता रहता है और कोई नई बात नहीं है, उस नज़रिए से हम इसे देखें ना, पर उन्हें लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो ये मेहनत है ना, हमने ब्रिक बाय ब्रिक जो बिल्ड किया, वो दीवार थोड़ी गिर जाती है। नहीं, वो ठीक है, वो देखिए वो जस्टिफाइड है। मैं तो पहले भी कहा कि पाकिस्तान अपनी जगह पर जस्टिफाइड है, बट सो इज इंडिया। हाँ, इंडिया ने अगर कहा है कि भाई सरकार हमारी अलाउ नहीं करती है अदर देन दी आईसीसी टूर्नामेंट्स, और आईसीसी टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में हुआ नहीं है, वो अब जब होगा तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में होगा। आपको लगता है होगा। अब आईसीसी अच्छा, कैसे कैंसिल करेगा? नहीं, कोई देखिए 2 साल निखिल फर्ज बहुत कीजिए 2-3 टीमें, जैसे आज अनुराग ठाकुर ने कहा, उन्होंने कहा ना भाई जो बातें हुई बॉयकॉट कर दो इंडिया को, भाई वो रेसिप्रोकल हो रही है ना कि आप कह रहे हो बॉयकॉट करो, उन्होंने कहा भाई इंडिया के बिना क्रिकेट तो अधूरा है मुझे ना। लगता नहीं है उन्होंने इस कि तरह से- मुझे नहीं लगता फिर वो आईसीसी गिर जाएगा। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी वहां से छीन लेंगे वो आईसीसी की हार होगी, और मुझे लगता नहीं है कि इन सब की ज़रूरत है। हाँ, पाकिस्तान को भी अब इस बात को समझना होगा कि यार दे कांट बुली इंडिया, और वो बेवकूफ़ी होगी अगर वो बुली करने की कोशिश करेंगे। दे कैन ट्राई, वो बात करें इंडिया से, वो बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल से, वो पूछें क्या है यार, क्या कोई रीज़न है, क्या कोई मतलब इज़ देयर एनी स्कोप कि आप आ सकते हैं? नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। एशिया कप आप होस्ट करेंगे, आप पैसा बनाएंगे, आप बाहर कर दीजिए, आप दूसरे मुल्क में करेंगे। भाई श्रीलंका ने भी तो किया ना दुबई में। बट मुझे लगता है कि प्लेयर्स डिस्ट्रैक्ट होंगे। प्लेयर्स अभी ना एक अच्छे माहौल से आए थे निखिल, और अच्छे माहौल से आ रहे थे। वहाँ पे बोला उस दिन रोहित ने कि मेरे और बाबर का तो यार लड़ाई छोड़िए, हम तो कारों की बात करते हैं, ये विच इज़ अ फैक्ट। बाबर ने इसी साल विराट के लिए एक ट्वीट किया था ना, उससे बड़ा जेस्चर मुझे बताइए। सो दुनिया कहती है दुश्मन दुश्मन, प्लेयर तो दोस्त दोस्त हैं। आप भी मीडिया हैं, पाकिस्तान की सहाफ़ी हैं, या आप उनसे मिलते नहीं हैं? आज ही मिले तो फिर एमसीजी So, के बाद। वो अब ठीक है, मतलब अब सारी जनता इधर और उधर दोनों तरफ नहीं समझती है इस बात को। जिनका मैन टू मैन कांटेक्ट है हमारे जैसों का या प्लेयरों का, वो शायद थोड़ा बेहतर समझते हैं।
बट मुझे लगता है कि प्लेयरों पे प्रेशर होगा, आई थिंक दोनों तरफ होगा, क्योंकि ये विवाद की जरूरत थी नहीं। तो प्रेशर को रिलीज कैसे किया जाए? बादल आएंगे क्या हो? नहीं, कोई रिलीज नहीं होगा। बरसात तो वैसे ही, देखिए आज जैसे मैं पहले बता रहा था, आज ना ठीक था, अभी हाँ। मैं देख रहा हूँ बादल आए नहीं है, बट कल सुबह से फोरकास्ट है रेन की, और ये सारी आपको तफसील तो भाई मिलती रहेंगी स्पोर्ट्स तक पे। वेदर के लिए आपने खास प्लानिंग भी वो की है? बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे। वो बताएंगे इनको शनिवार को। सैटरडे जो आपकी स्लीपलेस नाइट होगी, हम बताएंगे आपको कि वो कैसे, उसमें हम आपको क्या कुछ देने वाले हैं। कल टीम, Sunday मैं के तो लिए। एक्साइटेड हूँ। लास्ट हमने दुबई में देखा था टीम प्रैक्टिस करते एशिया कप में, हाँ। कल फिर देखेंगे इंडियन टीम। कल सुबह इंडिया की प्रैक्टिस है, और सारी तस्वीरें, लाइव विजुअल्स आपको स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स टुडे पे मिलते हैं। तो प्लीज़ आप, जबकि हम हर रोज़ 7 बजे शाम को आज तक के इस यूट्यूब चैनल पर 82 जिसे कहा जाता है, जुड़ेंगे, मैं और निखिल दोनों रहेंगे, बट इस दौरान आप स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स टुडे पर भी हमें हौसला अफजाई कीजिए यार। हमारा टारगेट है कि इस वर्ल्ड कप के दौरान हम कम से कम 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक वहाँ पर पहुँचें, 7 मिलियन। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएंगे, तो जरूर हम पहुंचेंगे। बाकी कल की अपडेट, कल इंडिया की प्रैक्टिस सेमीज है। पहुंच गया तो आप 7 मिलियन तो तोड़ दोगे। इंडिया सेमीज क्यों यार, फाइनल जीतना है यार। हाँ, नहीं कपिल बाजी ने क्या है कि मैं उनका एक बयान पढ़ा था, द ग्रेट कपिल देव, हाँ। उन्होंने कहा 30% चांस है इंडिया का सेमीज में पहुंचने का। मुझे भी पाजी की बात समझ नहीं आई, क्योंकि मैं 30%, मैंने रेन फोरकास्ट सुना है कि संडे को रेन फोरकास्ट 30% है, तो मुझे पाजी की 30% इंडिया जीतेगा T20 वर्ल्ड कप, वो ठीक हाँ लगता है। हाँ, मतलब सेमीफाइनल में पहुंचने का 30% पाजी का मुझे समझ नहीं कितने आया। परसेंट आप? या तो 33 बोलते, क्योंकि डिवाइडेड बिटवीन साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, एंड श्रीलंका। तो 4 में से एक टीम बाहर होगी, तो पाजी 33 तब बोल देते पासिंग मार्क्स हैं। 4 में से 2 बार होंगी इनफैक्ट। हाँ, तो आपने क्या लगाए हैं? मेरे ख्याल इंडिया पाकिस्तान, मुझे लग रहा है 2 टीमें। साउथ अफ्रीका यार, मैं परसेंटेज अब पाजी ने कह दिया है। सेमीफाइनल हाँ, इंडिया के कितने परसेंटेज चांस? 70 मैं कहूंगा फॉर द सेमीफाइनल्स। मैं 70 तो नहीं कहूंगा, 70 जरूर कह सकता हूं। चलिए ठीक है जी, अपना हम और आप मिलकर क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। पहला दिन था, थोड़े थके हुए हैं, तो आज फिलहाल इतनी ही बात। थोड़ी ठंड भी है और बड़ा कुछ सॉर्ट आउट करना है आपके लिए अगले बहुत 2-3 ठंड दिन। है बहुत यार, सारे बहुत। प्रोग्राम्स लाइंड अप हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे, और आपने यार पसंद किया भी है। कभी कभी शायद हमने इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आपने हौसला अफजाई की। अब हम कोशिश करेंगे और अच्छा काम करने की, तो आप हौसला अफजाई भी करें, और अगर आप शेयर कर सकते हैं ना चैट को, वो बहुत अच्छा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा काम अगर पहुंचाने की कोशिश करें, दैट विल बी द बेस्ट थिंग जो आप हमारे लिए करेंगे। तो फिलहाल गुड नाइट, टाटा, टेक केयर। स्पोर्ट्स तक पर कल सुबह इंडिया की प्रैक्टिस लाइव। फिर वही सुपरहिट मुकाबला, फिर वही टीमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कांटे की टक्कर। भारत को न सिर्फ पिछले साल की हार का बदला लेना है, बल्कि इस साल वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत भी करनी है। इस मैच से जुड़ी हर खबर एक्सक्लूसिव सीधे ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। फटाफट से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।